हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। माना एफ एक्स बराबर समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में एक प्लस वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर तथा एफ जीरो बराबर जीरो। तब एफ एक का मान है विकल्प ए लॉग एक प्लस वर्गमूल दो, विकल्प बी लॉग एक प्लस वर्गमूल दो माइनस पाई बट्टा चार, विकल्प सी लॉग एक प्लस वर्गमूल दो प्लस पाई बट्टा दो और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो, मैं सही विकल्प बताना क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि देखो सेक एक्स का जो समाकलन होता है ना, एक्स के सापेक्ष क्या होता है, ये होता है हमारा लॉग आधार ई मापांक में सेक एक्स प्लस में टेन एक्स प्लस में समाकलन का चला जाता है सी। ये होता है समाकलन का सूत्र, ठीक है। तो अब देखो, हमारे पास में जो समाकल है उसको एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में देखो यहाँ पर क्या है, समाकलन के अंदर ये फलन एफ एक्स दिया हुआ ना, तो इसको ही लिख लेते हैं। चलो, एफ एक्स बराबर समाकलन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी एक्स बट्टा में एक प्लस एक्स स्क्वायर गुणा में देखो यहाँ पर एक प्लस में वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन करने वाले हैं। मान लेते हैं, माना एक्स बराबर में हम टेन थीटा रख रहे हैं। तो अगर हम डी एक्स का मान याद करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, दोनों तरफ अवकलन कर लिया ना, ठीक है। तो ये बन गया। तो अब हम यहाँ से डी एक्स का मान रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर देखो हमारा ऊपर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना। ऊपर एक्स का मान रख दिया तो टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर डी एक्स का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बट्टा में देखो एक प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। फिर देखो एक प्लस में यहाँ पर वर्गमूल के अंदर एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, जो कि वर्गमूल के बाहर आएगा तो केवल सेक थीटा लिखा जाएगा ना। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा, ये तो एक बार विभाजित हो गया, ठीक है। फिर ऊपर जो टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसको हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, ठीक है। और डी थीटा बट्टा में क्या है, एक प्लस में सेक थीटा है ना। तो अब यहाँ पे देखो पदों को, यहाँ पर एक को एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पर देखो सेक थीटा माइनस एक गुणा में सेक थीटा प्लस एक आ जाएगा। और यहाँ पे डी थीटा है बट्टा में क्या है, बट्टा में हमारे पास में एक प्लस में सेक थीटा। तो ये पद तो समान ही तो है, तो यहाँ पे ये विभाजित हो गए। तो हमारे पास में एफ एक्स का मान क्या बनेगा, एफ एक्स बराबर में समाकलन के अंदर सेक थीटा माइनस एक और डी थीटा, इसका समाकलन कर लेते हैं। तो पहले सेक थीटा का समाकलन क्या आ जाएगा, लोग आधारी मापांक के अंदर सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन। माइनस में देखो एक का समाकलन थीटा के सापेक्ष थीटा आ जाएगा, प्लस में समाकलन का चर सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, शुरू में हमने x बराबर टेन थीटा माना था, अब हमें एफ जीरो का मान जीरो दिया हुआ है सवाल के अंदर। एफ जीरो का मान जो है जीरो है, यानी x बराबर जीरो रखने पर एफ एक्स का मान जो है जीरो बनेगा। तो जब जब हम x बराबर जीरो रखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो थीटा का मान क्या होगा, जीरो रखने पर टेन थीटा बराबर जीरो कहाँ पर होता है, टेन थीटा हमारा जीरो होता है किस मान पर, थीटा बराबर जीरो पर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या बन जाएगा, अब यहाँ पर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर देखो लोग आधारी सेक जीरो का जो मान है वो किसके बराबर आता है, एक के बराबर आता है। फिर टेन जीरो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, माइनस में देखो यहाँ पे जीरो प्लस में सी, तो लोग एक इसका मान तो शून्य होता है, माइनस में शून्य प्लस में सी और यहाँ पे जीरो, यानी कि सी का मान जीरो आ जाएगा ना, ठीक है। तो एफ एक्स का जो मान है ना वो किसके बराबर आएगा, लोग आधारी। फिर यहाँ पे देखो सेक और थीटा के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, थीटा के स्थान पर ये रख लिया, प्लस में टेन थीटा की जगह हम एक्स रख सकते हैं, ठीक है। माइनस में देखो थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, और सी का मान तो जीरो हो ही गया। तो हमें तो सवाल में एफ एक का मान पूछा था, तो एफ एक का मान निकाल लेते हैं। चलो, क्या आएगा, लोग आधारी, यहाँ पर देखो टेन इनवर्स एक पाई बट्टा दो होता है, और सेक पाई बट्टा दो का जो मान है, देखो यहाँ पर क्या पद बनेगा। अब यहाँ पर पहले देखो टेन इनवर्स किसका मान, एक का मान, तो टेन इनवर्स एक पाई बट्टा दो नहीं, माफ़ कीजिएगा, टेन इनवर्स एक का मान जो है वो पाई बट्टा चार आता है, और सेक पाई बट्टा चार का मान वर्गमूल दो होता है, ठीक है। प्लस में देखो यहाँ पर हम एक्स के स्थान पर एक रख रहे हैं तो एक आ जाएगा, माइनस में देखो टेन इनवर्स एक का मान पाई बट्टा चार होता है। तो ये तो क्या बन गया, देखो इस वर्गमूल दो प्लस से एक को हम एक प्लस वर्गमूल दो भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर विकल्प देखेंगे ना हम, तो अब देखो यहाँ से विकल्प बी जो है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।